मोदी जी इतना गरीबों अपने गरीब के समय की बात करते थे, क्या लगता है गरीबों के लिए उतनी सहानुभूति है क्या मोदी? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर वो पैसे की बेईमानी कर रहे हैं, कर किसके लिए रहे हैं? आगे पीछे तो कोई उनका है नहीं, तो क्यों करेंगे बेईमानी? देश के लिए जो भी करेंगे तो देश के लिए करेंगे ना। क्या कहना है? देखिए, मोदी जी के कोई परिवार तो है नहीं, तो बेईमानी तो करेंगे नहीं, देश के लिए ही काम करेंगे। तो मोदी जी के परिवार का 140 करोड़ परिवार नहीं है क्या? उनके लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? अपने तो 10 लाख का सूट पहन रहे हैं और दूसरे को पहना रहे। अपने 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 1 लाख का चश्मा लगा रहे हैं, 80,000 का मफलर लगा रहे हैं, और आम जनता को 2500 रुपया देने की बारी आ रही है तो कह रही हैं, रेखा गुप्ता कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या हुआ, खाली हो गया है, खजाना खाली हो गया है, और अपने 48 लाख की गाड़ी से घूम रही हैं। जिस दिन वो चुनाव जीती उसके 2 दिन बाद वो 48 लाख की गाड़ी उनके आ गई और आम जनता के लिए क्या कर दिया? खजाना खाली कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि हमारी जो परिवार 140 करोड़ की जनता है, हम बता देना चाहते हैं कि दिल्ली की चुनाव यह सिद्ध कर चुका है कि बीजेपी का 2 परिभाषा है। पहला कि बहन जी को जुमला पढ़ाओ, पहली परिभाषा बीजेपी की ये है। दूसरा है कि भारतीय जुमला पार्टी जो है कि यह दूसरी परिभाषा है, और यह सिद्ध हो चुका है कि कैसे जुमला क्यों बता रहे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 8 मार्च को सभी अपने बहनों को, माताओं को 2500 रुपया देंगे, लेकिन वही बात जो है ट्रांसफर जिम्मेदारी दे दी है जेपी नड्डा जी को। अब जेपी नड्डा जी आए तो पात्रता लगा दिए, मतलब सारी बहनें जो है अब कुछ बहनें हो गई। तो परिवार में ऐसा क्या कि सारी परिवार 2 ही 3 में सिमट गया? तो पात्रता लगाकर महिलाओं के हित का हनन किया गया है। और बीजेपी की जो है 2 परिभाषा है कि बहन जी को जुमला पढ़ाओ, या दिल्ली में दिखाएं, अब या बिहार में जाके दिखाएंगे, जुमला ही सिखाएंगे। ये घोषणा तो पहले आप वालों ने की थी। मैं 2018 में 60 पूरा कर ली। बस भी फ्री कहा था। मैं 2018 में जो है 60 साल पूरा हो गया, और मेरे आज तक चांदनी चौक में शौचालय, भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं लगा। वो तो चांदनी चौक में शौचालय 5 साल आम आदमी, 10 साल आम आदमी पार्टी रही, हमने यहाँ 50 बार आए और फ्री में शौचालय का यूज किया। लेकिन आज जाइए वहाँ पे टेबल लगा के उनके एजेंट जो है ठेकेदार बैठ गए हैं और 5 रुपया जो है टॉयलेट करने के लिए रहे हैं, 10 रुपया लेटरिन के। हर टॉयलेट जो है कि ठेकेदारों के हाथ में दे दिया गया है। क्या कहना है जो मोदी जी अपने गरीबी की बात बता रहे हैं कि कैसे वो जूता पहनने के भी पैसे नहीं रहते थे और जूता उनको मिल गया, वही एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। अभी चाचा को 25 रुपए की जरूरत है, लेकिन किसान मर रहा है खेत में और लड़कियां मर रही हैं रेप में, और महंगाई बेरोजगारी बढ़ी देश में, और नेताजी मजा ले रहे हैं बाबा जी के भेष में। अच्छा, तो 10 लाख का सूट पहनने वाला वो कहता कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। कभी भीमराव अम्बेडकर, कभी गांधी जी कभी अपने आप को नहीं बोले कि मैं कभी गरीब का माँ का बेटा हूँ। गांधी जी कभी अमीरों में रहते थे, उन्होंने कभी नहीं सूट बूट पहनते थे, कभी नहीं बोला कि हमने गरीब माँ का बेटा हूँ। और ये लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं और कहते हैं कि हम तो गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। गांधी जी ने बोला मैं गरीब बेटा हूँ, और मेरे देश के जब तक सभी गरीब कपड़ा नहीं पहन लेंगे तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। कैसे कहते हैं कि गांधी जी ने नहीं बोला? गांधी जी ने बोला था। गांधी जी ने तो अपने देश के लिए एक क्या हुआ सूट बूट ने त्याग दे दिया, एक कपड़े पहन के पूरे शरीर को स्तन त्याग दिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लाखों जनता को पैसा चूस के और 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 घंटे में रोज सूट बदलते हैं। ये है इनकी गरीबी। और कहते हैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आंटी जी माइक कितना पढ़ी आप? और मैं तो 0 हूँ। नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बच्चे भी आपके बड़े हो गए होंगे। सरकारी में, प्राइवेट में, किसकी योजना पे आई हुई है? बीजेपी या कांग्रेस की? ये जो स्कूल हमारे गवर्नमेंट बने थे प्राइवेट में या सरकार में, कौन लाया? बीजेपी सरकार लाई या कांग्रेस? जितने हॉस्पिटल दिल्ली में बने हैं ये बीजेपी या कांग्रेस? 11 साल के अंदर माता जी आप मुझे बता दीजिए एक नया दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल बनाओ, एक नया बता दीजिए। मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नया हॉस्पिटल बना दीजिए। विधानता है, विधानता प्राइवेट है, मैं वो प्राइवेट में सरकारी, हाँ सरकारी पूछ रहा हूँ। सरकारी सरकारी जो है वो जैसे हिंदूराव हॉस्पिटल है, मैं उधर कई बार। नया कौन सा बना? नया बात बताती हूँ, जहाँ पर की बदबू के मारे घुसा नहीं जाता था, ठीक है। आज वहाँ पर जाकर के देखिए, ऐसे लगता है देखने में जैसे प्राइवेट है। किसने किया? और मोदी जी ने। किसने किया यार? मोदी जी खुद नहीं आए। दिल्ली में है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने किया? केजरीवाल तो निकल गया कब? तो अब 3 दिन में हो गया? अभी 3 दिन में हो गया क्या?
अब की बात बता रही हूँ मैं अभी पूछ रहा हूँ, ये 3 दिन में हो गया क्या? सफदरजंग हॉस्पिटल। देखिए सफाई अभी चुनाव के बाद हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी 10-12 दिनों में हो गए। चुनाव के बाद हुई है। इनका कहना है कि केजरीवाल के जाने के बाद अब सफाई इनकी बात को मैं काटूंगा तो नहीं, मेरी बेइज्जती है, पर मैं आपको बता दूं, सुनिए 360 करोड़ रुपए का, कितने का? 360 करोड़ रुपए का आरएसएस का कार्यालय बना दिल्ली के अंदर, 360 करोड़ रुपए का। और इसी पार्लियामेंट को बनाने के लिए मोदी जी छाती में पीटते हैं ना कि हमने नया पार्लियामेंट बनाया। क्यों बनाया आपने? अपने लिए बनाया है ना। उसमें कोई गरीब आदमी जाता है क्या? उसमें सब बड़े बड़े आदमी जाते हैं, सांसद ही जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए आपने दूसरा एम्स नहीं बनाया ना, दूसरा हिंदू राव नहीं बनाया ना। यूपी में बनाया तो कहाँ पर? मैम आप दिल्ली रहती है कि यूपी रहती है? दिल्ली में यूपी, आप दिल्ली रहती है, आप दिल्ली रहती है यूपी, आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? दिल्ली में यूपी में? आपको दिल्ली में जरूरत है ना। मैं दिल्ली पूछ रहा हूँ, एक राजीव गांधी बना क्या, एक जीटीबी बना क्या, एक जनरल बना क्या, एक मछली बना क्या, एक शरबतगंज बना क्या? एक नया तो बताइए आप मेरे को। लेकिन दिल्ली के ऊपर 9% का टैक्स तो बढ़ा ना। पहले 5% था जो 2.5% में होता था, आज 9% हुआ, तो हमें मिलना चाहिए उसका फायदा ना। सरकार हमसे अगर लेती है तो हमें बेनिफिट देना चाहिए ना। तो वही उसी को अच्छी सुविधा दे भाई जैसे वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज ये बढ़ाए। पर मोदी जी तो वादा किए थे ना कि हर जगह एम्स बनवाएंगे। एम्स तो जहाँ पे बना हुआ है वहाँ क्यों बनाएंगे? दिल्ली में तो बना हुआ है। कितनी आबादी दिल्ली में बढ़ गई है? 11 साल के अंदर दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ी है? एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा है, उसमें डॉक्टर्स की, नर्सेज की, उनका अरेंजमेंट होना चाहिए ना। एम्स हॉस्पिटल इतना घटिया हो गया है दिल्ली में कि अभी आप जाएंगी रात में कहीं मरीज को, मैं कह रहा हूँ जो वेंटिलेटर मतलब कि जो स्ट्रेचर पे है, उसको जो है हॉस्पिटल के अंदर ठहरने का कोई स्थान नहीं है। उसको रोड पे कर दिया जाएगा। आज भी मोदी जी के सरकार केंद्र में है, दिल्ली में भी हो गई है। आज भी जाके देखिएगा स्ट्रेचर पर मरीज आपको 12 बजे के रात में रोड पर दिखेगा। और दूसरी बात, ये हमारे बाबा को मोदी जी से मिलना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ता में अपने कमीज को, अपने शर्ट को बदलते हैं। और यहाँ साउथ के हीरो और बॉलीवुड के हीरो डरे हुए हैं कि हमसे ज्यादा बड़े एक्टर तो मोदी जी हो गए। दाढ़ी वाले बाबा कि हम तो किसी फिल्म के जो है कि फिल्म की लॉन्चिंग में ड्रेस बदलते हैं, वो तो हर घंटे बदल रहे हैं अपने सूट को। तो हम सोच रहे हैं कि तो गरीब बता रहे, कह रहे उनके घर में खिड़की भी नहीं हुआ करती थी, इतने गरीबी से आए हैं। मोदी जी की खिड़की दूसरे को चुरा ले गए, तो कहाँ से रहेगी उनके यहाँ भी। और मोदी जी इतने बड़े खिड़की में रहते हैं जो लोग सपने बस देखते हैं। सपनों की दुनिया है, और यही बीजेपी की जो है कि नीति भी है कि सपने। इनका कहना है कि भाजपा के आने के बाद से स्कूल और कॉलेज की स्थिति बाबा को मोदी जी से मिलाइए, ताकि 1 हफ्ते नहीं 1 घंटे में ड्रेस बदले। जरूरी है बाबा के लिए मोदी जी जरूरी है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए रोजगार जरूरी है, हमारे लिए किसान की जो है कि आर्थिक समस्या उनको सुलझाएं, वो जरूरी है। दाया कितने किलो का आता था? दाया कितने किलो का आता था? कह रहे तो कह रहे स्थिति खराब है। ये अपने देखने का अपना नजरिया है, देखने का नजरिया है। हम किसी चीज को जैसे देखेंगे हमें वो वैसा ही दिखेगा। किसी को अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा ही दिखने लगेगी, बुराई देखेंगे, ये तो इंसान की फितरत है। बुराई खोजते हैं, अच्छाई नहीं देखते। बुराई खोजते हैं, अच्छाई नहीं देखते। ये है इंसान की फितरत है ये। जी क्या कहना, देखिए कह रहे हैं कि मोदी जी की सिर्फ बुराई क्यों देखते हैं, उनकी अच्छाई भी है, इतना काम किए हैं देश में। मोदी जी यूपी में लोग जो है कि आरो का डेट पूछ रहे हैं कि योगी बाबा तनी आरो का डेट दे दा, परिचय दे के नौकरी पावल जाए। न डेट मिल रहा है, और न ही जो है कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसका प्रीलिम्स का लोग कह रहे हैं कि जो है कि दोबारा कटऑफ ले आइए, क्योंकि आपने जो प्रश्न लाए थे 11-12 क्वेश्चन गलत थे। वहाँ पे 10-10 लाख बच्चे जो है कि उसमें एप्लीकेंट फॉर्म भरे हैं, वो सदमे में है, वो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे है कि कब ये डेट जारी करेंगे। मैं आपसे ये पूछना, अच्छाई बताना मेरे को, जिसने अपनी धर्म पत्नी को, तो क्या वो अच्छाई है? देखिए एक बात है कि धर्म पत्नी को उन्होंने छोड़ा है या वो गई है अपनी इच्छा से, ये तो उनसे बात करने से पता लगेगा। ये आप बिल्कुल आप बोल रही हैं। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ
क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड पुजारी थे, सवेरे 2 घंटा शाम को 2 घंटा पूजा में लगाते थे। अब ऐसे में मुझे नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा? मतलब आपको छोड़ दिया क्या उन्होंने? फिर अगर उन्होंने 2 घंटा सुबह भगवान की पूजा करी, शाम की पूजा करी, फिर भी अपना परिवार चलाया ना, अपने बच्चे पाले ना। यही तो पर सबसे बड़ा, सुनिए मैम, सुनिए, सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है अपने परिवार को पालना। अपने परिवार को छोड़ के तो मैं 1 सेकंड में कह सकता हूँ। जो अपने, सुनिए, हाँ, जो परिवार ना समझे वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा कैसे, बताइए आप मेरे को। हम ये गरीबी मेरे पास भी थी, लेकिन हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कब तक हम ये रोएंगे? अपने पूर्वजों को गाली देंगे क्या कि मेरे पूर्वज गरीब थे, हमें कुछ नहीं दे गए और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? अरे हम अपना हुनर तो दिखाए ना, हमारे अंदर कितना दम है, हमारे माता पिता हमें कितना पढ़ाया है, हम कैसे रईस बनेंगे? गरीब पैदा होना आसान मुश्किल नहीं है, गरीब मरना बेवकूफी है। कब तक आप गरीबी का रोएंगे? कब तक गरीबी कर चिल्लाएंगे? अरे देश को आगे ले जाइए, देश को बढ़ाइए। ये क्या बात है इनके लिए कि हरदम मैं गरीब, मेरी माँ बर्तन मारती? कौन पूछता है आपसे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे ये कोई नहीं पूछता है। देश के लिए आप तरक्की के साधन लाइए, नई नई योजनाएं लाइए। आप हमारे प्रधानमंत्री, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन ये रोना मत रोइए।